335वां अध्याय प्रस्तार निरूपम। अग्निदेव कहते वशिष्ठ, छंद शास्त्र में छंदों के नामत निर्देश किया गया है, वह सब प्रयोग देखे जाते हैं। अब गाथा नामक छंद के अंतर्गत प्रस्तार बतलाया गया है, जिसमें अक्षर गुरु और ऐसे पाद हो जो आदि गुरु के नीचे लघु उल्लेख हो। यह एकाक्षर प्रस्तार की बात है। द्व्यक्षर प्रस्तार, इसी में क्रम से वर्णों की स्थापना, पहले गुरु और फिर उसके नीचे लघु। लघु गायत्री या अन्य किसी छंद समृद्धों का छठा भेद हो, इसमें इसका उत्तर देने की प्रणाली विचार करते हैं। नष्ट संख्या को आधी करने पर वह दो भाग बराबर बट जाए और इसमें लघु लिखना चाहिए, और आधा करने पर विषम संख्या हाथ लगे तो एक सम जोड़कर बना ले, इसका प्रकार पूर्ण आधा करे। ऐसी अवस्था में एक गुरु अक्षर प्राप्ति होती है, उससे अन्यत्र लिख ले, और जितने अक्षर छंद भेद जानता हो उसके अक्षरों की पूर्ति होने के पूर्वोत्तर में प्रणाली गुरु से लघु का उल्लेख करता रहे। जैसे गायत्री छंद भेद स्वरूप जानना चाहिए, 6 का आधा करना चाहिए, इसमें एक लघु की प्राप्ति और बाकी रहा 3, इसमें 2 का भाग नहीं लग सकता, एक जोड़कर आधा किया जाए, इसमें दशा में गुरु की प्राप्ति होंगी। अवस्था में 4 आधा करने पर 2 शेष रह जाएगा, आधा करने पर 1 शेष रह जाएगा, लघु संख्या की प्राप्ति हुई। अब सम संख्या न होने पर 1 जोड़ना पड़ता और इसी में दशा में गुरु की प्राप्ति होंगी। फिर 2 का आधा करने पर 1 हुआ, फिर 1 जोड़ा तो पुनः 1 गुरु और अक्षर की प्राप्ति हुई। यही क्रिया करने से 1 गुरु और उपलब्ध हुआ। गायत्री 1 पाद 6 अक्षरों के अंत में 6 अक्षर पूरे होने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। उत्तर हुआ गायत्री छठा समवृत्त। इसी प्रकार अब उद्दिष्ट प्रकार प्रक्रिया बतलाते हैं, अर्थात जब किसी पूछे जाए अमुक छंद प्रस्तारगत किसी संख्या है, उसमें लघु गुरु आदि का एक एक जगह उल्लेख कर ले, जो अंतिम लघु हो उसके नीचे 1 लिखे, फिर विपरीत क्रम से अर्थात पहले के अक्षरों को नीचे क्रमशः ध्वनि संख्या लिखता जाए। जब यह संख्या अंतिम अक्षर पर पहुंच जाए तो द्विगुणित संख्या अंतिम अक्षर पर द्विगुणित संख्या निकाल दे, और फिर जोड़ने पर जो संख्या वही उत्तर होगा। इसके बाद यदि संख्या गुरु अक्षर के स्थान जाती हो तो पूर्व स्थान संख्या दूनी करके उसमें 1 निकाल कर रखे, फिर सबको जोड़ने पर अभिष्ट संख्या निकलेंगे। उद्दिष्ट संख्या बतलाने में सबसे अच्छा उपाय यह है कि छंद लघु गुरु वर्णों के क्रमशः पंक्ति में लिख ले, फिर उसके ऊपर क्रमशः 1 से लेकर दूने अंक तक रखता जाए, अर्थात प्रथम द्वितीय पर 2, तृतीय पर 4 क्रमशः संख्या बैठाए, फिर केवल लघु अक्षरों को अंकों से जोड़ ले, फिर उसमें 1 मिला दे तो वही उत्तर होगा। तनु मध्या छंद गायत्री किस संख्या से वृत्त जानने के लिए तनु मध्या गुरु लघु वर्णों का तगन यगन और इस प्रकार लिखना, क्रमशः अंक बिछाने पर 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार होगा। यह केवल लघु अक्षर अंक 4, 8 जोड़ने पर 12 और 1 मिला देने पर 13 होगा। यही उत्तर है। तात्पर्य तनु मध्या छंद गायत्री 13वां समवृत्त है। बिना प्रस्तार समवृत्त संख्या जानने के उपाय बतलाए कि इस उपाय के सांख्य में कोई भी पूछे तो अक्षर वाला छंद समवृत्त संख्या कितनी होंगी, इसका उत्तर अक्षर छंद की संख्या जाननी हो उसका आधा भाग निकाल दिया जाए और क्रिया से 2 की उपलब्धि होंगी। जैसे 6 अक्षरों में आधा निकालने पर 3 बचा, किंतु क्रिया में 2 की प्राप्ति हुई, उससे अलग रखे। विषम संख्या 1 घटा दी जाए और उसमें 0 की प्राप्ति होंगी, उससे नीचे रख दे। जैसे 3 1 निकालने पर 2 बचा, इस क्रिया में 0 की प्राप्ति हुई, 2 को नीचे रखा और इसमें 3 में 1 मिला 2 बचा। 2 भागों में विभक्त आधा निकाल दे और इस क्रिया से पूर्व 2 की प्राप्ति हुई, उस पे 1 0 नीचे रख दिया जाए। फिर 1 बचा विषम संख्या, इसमें 1 बाद देने पर 0 शेष रहा, इसके क्रिया के 0 की प्राप्ति हुई, पूर्व 2 नीचे रख दिया गया। 0 से दुगुना, इसमें नियम पालन के लिए निचले 0 को 1 मानकर उसका दुना किया गया।
इससे प्राप्त हुई अंक के ऊपर अंतर स्थान के रखे हुए उतना गुना करें, उसमें शून्य स्थान मानकर दूना करने से उसको अर्ध स्थान रखकर उतना गुना करने पर 4 संख्या होंगी। शून्य स्थान उसे ले जाकर पूर्ववत दूना करने पर 8 संख्या हुई। इसे पूर्ण अर्ध स्थान पर ले जाकर संख्या गुना करने पर 64 संख्या हुई। इसमें पूर्वोक्त प्रश्न का नियम उष्णी का 128 अनुपुष्ट 256 समवृत्त है। इसके प्रश्न के इस प्रकार निम्नलिखित अर्ध स्थान 2 8 गुणित 4 8 गुणित 8 64, शून्य स्थान 0 4 गुणित 2 8, अर्ध स्थान 2 2 गुणित 2 4, शून्य स्थान 0 1 गुणित 2 2। गायत्री छंदों की संख्या दूनी करके उनमें से 2 घटा देने पर संख्या वही छंदों में संयुक्त संख्या होंगी। जैसे गायत्री वृत्त संख्या 64 के दूना करने पर 2 से घटाने पर 126 हुआ। एकाक्षर परशर्त मंत्र पर्यंत सभी अक्षरों के छंदों के संयुक्त संख्या हुई। जब छंद वृत्तों की संख्या द्विगुणित करके उसे ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, 2 घटा न जाए, अंक बाद की छंद वृत्त संख्या की ज्ञापक गायत्री वृत्त संख्या 64 के दूना करने पर 128 हुआ। उष्णिक वृत्त संख्या योग बना हुआ। जब एकादशी लग जाए तो क्रिया सिद्धि मेरु प्रस्तार कहता है। अमुक छंद में कितने लघु और कितने गुरु कितने वृत्त, उसका ज्ञान मेरु प्रस्तार कैसे होगा। सबसे ऊपर एक चौकोष्ठ बनाए, उसके नीचे 2 कोष्ठ, उसके नीचे 3 कोष्ठ, 4 कोष्ठ आदि जितने भी अभिष्ट बनाए। पहले कोष्ठ में 1 संख्या रखे, दूसरे पंक्ति में कोष्ठों में 1 संख्या रखे, फिर तीसरी पंक्ति में किनारे 2 कोष्ठ 1 लिखे, बीच में ऊपर कोष्ठों में अंक जोड़कर पूरा लिख दे। चौथी पंक्ति के किनारे कोष्ठों में 1 1 लिखे और बीच में 2 कोष्ठों के ऊपर 2 कोष्ठ अंक जोड़कर लिखे। नीचे कोष्ठों में यही रीति बताई गई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, एकाक्षर द्विअक्षर प्रस्तार, त्रयाक्षर प्रस्तार, चतुराक्षर प्रस्तार, पंचाक्षर षडाक्षर प्रस्तार, सप्ताक्षर अष्टाक्षर। ये चौथी पंक्ति में 1 सर्वगुरु और 1 लघु और 3 लघु 1 सर्वलक्षर और इसी प्रकार वर्ण मेरु पंक्तियां में जानना चाहिए। इसी प्रकार छंद लघु और गुरु अक्षरों को एकाक्षरी छंदों में वृत्त संख्या जाननी चाहिए। मेरु प्रस्तार के नीचे क्रम से ऊपर से आधा से उंगल विस्तार क्रम होता है। इसमें छंद संख्या दूनी करके 1 1 घटा दी जाए तो उसमें उंगल का औध्वा प्रस्तार देश होता है। इसी प्रकार यहाँ छंद शास्त्र में सार बताया गया है। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में प्रस्तार निरूपण नामक 335वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।